डोप ये एक ऐसी चीज है जिसका यूज करके कुछ एथलीट अपनी परफॉर्मेंस इनहेंस करते हैं। इंडिया में 2002 में बेंगलुरु के नेशनल गेम में नाडा डोप टेस्ट के लिए आती है, बट नाडा को देख के आधे एथलीट पहले ही भाग जाते हैं और आखिर में एक एथलीट बचता है और वो भी पॉजिटिव आता है। कुछ एथलीट डोप लेते हैं बट फिर भी नहीं पकड़े जाते, क्यों? नाडा और वाडा क्या है, ये कैसे काम करती है? इंडिया के टॉप एथलीट और वर्ल्ड के टॉप एथलीट डोप में कैसे पकड़े गए? नाडा और वाडा किस किस चीज के कारण किसी भी एथलीट को बैन करती है? ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले नाडा और वाडा को समझते हैं, ये वर्क कैसे करती हैं। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा जैसी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक कंट्री में होती हैं, बट वाडा जैसी ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड वाइड में होती हैं। फॉर एग्जांपल ओलंपिक जैसे गेम में। नाडा के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नाडा ये इंडिया की एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो भारत में एंटी डोपिंग रेगुलेशन मॉनिटर और इनफोर्स करती है। नाडा एथलीट का सैंपल कलेक्ट करती है और उनका एनालाइज करवाती है। अगर किसी एथलीट का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। अब वाडा को डिटेल में समझते हैं। वाडा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में डोपिंग के खिलाफ स्टैंडर्ड्स और पॉलिसी सेट करती है। वाडा ही एक ग्लोबल कोड बनाती है जिसे सभी कंट्री फॉलो करती हैं, जिसमें एंटी डोपिंग रूल्स और गाइडलाइंस दी होती हैं। दोनों एजेंसी का काम स्पोर्ट्स में फेयर प्लेयर को बनाए रखने का है और परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स को रोकने का है। अब समझते हैं इंडिया और वर्ल्ड के टॉप एथलीट कैसे डोपिंग में पकड़े गए और कब डोपिंग में पकड़े गए। पहले अमिया कुमार मलिक। अमिया कुमार मलिक जो कि एक प्रॉमिसिंग 100 मीटर स्प्रिंटर हैं, 2016 में डोपिंग चार्जेस लगाए गए उनके ऊपर। मलिक जो कि एक इंडिया के फास्टेस्ट रनर में से एक हैं, उनके टेस्ट में बैन सब्सटेंसेस पाए गए। उस समय ये चीज काफी ज्यादा शॉकिंग थी। अमिया को ओलंपिक में क्वालिफाई करने की काफी ज्यादा उम्मीद थी। हालांकि ओलंपिक तक तो नहीं पहुंच पाए, बट वो अपनी ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस को बढ़ाने में फोकस किया। दूसरे है सुरेश सथिया। सुरेश सथिया इनका इवेंट 100 मीटर और 200 मीटर था और इन दोनों इवेंट में काफी ज्यादा ये एक्टिव थे। उनका नाम भी डोपिंग वायलेशन में आया था। सथिया का परफॉर्मेंस इंटरनेशनल और नेशनल में काफी अच्छा रहा था, लेकिन डोपिंग की वजह से उनके कैरियर पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तीसरे है राहुल कुमार पाल। राहुल कुमार पाल भी एक 100 मीटर के फास्टेस्ट रनर है जो डोपिंग के केस में भी इंक्लूड हुए हैं। राहुल के पास से टेस्टिंग के टाइम पे बैन सब्सटेंसेस पाए गए जिसके कारण उनके कैरियर में भी इम्पैक्ट पड़ा। अब वर्ल्ड वाइड एथलीटों को समझते हैं। पहले बेन जॉनसन है, दूसरे जस्टिन गैटलिन है, तीसरे टाइसन के, चौथा असाफा पावर, पांचवा शॉन क्रॉफर्ड और छठवां ह्यूहन ब्लैक। इनमें से सबसे ज्यादा इमेज बेन जॉनसन की खराब हुई थी। जो आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए इन सब एथलीटों के ऊपर तो कमेंट में जरूर बताना। अब समझते हैं नाडा और वाडा किसी भी एथलीट पर बैन कैसे लगाती हैं। पहला वॉल्यूशन। अगर किसी भी एथलीट ने पहली बार डोप का यूज किया है तो उसका 4 साल या 4 साल से अधिक का बैन लग सकता है। अगर जो गलती से हुआ है तो 2 साल का भी बैन लग सकता है, बट प्रूफ करना पड़ेगा नाडा या वाडा को। दूसरा वायलेशन। अगर कोई भी एथलीट दूसरी बार पकड़ा जाता है तो 8 साल का बैन लग सकता है या लाइफ टाइम का भी बैन लग सकता है। तीसरा सीवियर केसेस। कुछ केसेस में जो एथलीट के पास ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस मिलते हैं तो बैन और भी लंबा हो सकता है। चौथा यंग एथलीट। यंग एथलीट या एक्सीडेंटल डोपिंग के केसेस में पनिशमेंट में थोड़ी छूट मिल सकती है, पर उन्हें प्रूव करना होगा कि उनका इंटेंट ऐसा नहीं था। मैं आपको बता दूं, बैन के बाद किसी भी एथलीट को कंपटीशन को खेलने नहीं दिया जाएगा और उसके रिकॉर्ड मेडल, स्पॉन्सरशिप भी कैंसिल हो सकते हैं जो उनके कैरियर में काफी बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। अब समझते हैं कुछ एथलीट डोप लेने के बाद भी नहीं पकड़े जाते हैं। पहला एडवांस मास्किंग एजेंसी का यूज। कुछ बैन ड्रग्स ऐसे हैं जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी और केमिकल डेवलप किए होते हैं जो कि डोपिंग टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होते। ये मास्किंग एजेंट ड्रग्स को छुपाने में मदद करते हैं। दूसरा डोपिंग साइकिल्स और टाइमिंग का नॉलेज।
काफी एथलीटों को पता होता है कि कैसे ड्रग्स लिया जाता है और कब बॉडी से ड्रग्स को निकाला जाता है। इस चीज के ऊपर ज्यादा डेप में नहीं जाऊंगा मैं। तीसरा, माइक्रो डोजिंग। माइक्रो डोजिंग में एथलीट बहुत ही छोटी अमाउंट में ड्रग्स लेता है जो परफॉर्मेंस को बूस्ट तो देती है लेकिन टेस्ट में नहीं पकड़ी जाती क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होता है। टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी और रैंडम टेस्टिंग की कमी। टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी की लिमिट होती है और रैंडम टेस्ट का होना जरूरी है। कुछ केस में एथलीटों को पता होता है उनका टेस्ट कब होना है और पता होने के कारण ड्रग्स को रोक देते हैं। कभी कभी टेस्टिंग एजेंसी की लिमिटेड रिसोर्सेज और फ्रीक्वेंसी की वजह से रेगुलर टेस्टिंग रोक दी जाती है। एडवांस मेडिकल सपोर्ट और एक्सपर्ट्स। कुछ हाई लेवल के एथलीट को एक्सपर्ट्स और डॉक्टर साइंटिस्टों का सपोर्ट मिलता है जिनके कारण ड्रग टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होता और वो बच जाते हैं। ये कुछ टेस्ट हैं जिनका यूज करके एथलीट डोप टेस्ट से नाडा और वाडा जैसी चीजों से बच जाता है। डोप के यूज से बॉडी में बहुत खराब इम्पैक्ट भी पड़ता है जो आपकी जान भी ले सकती है, इसलिए ऐसी चीजों से दूर ही रहो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।